नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रावण मास की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 यह एकादशी संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं इस पावन व्रत की संपूर्ण जानकारी, तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। सबसे पहले जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 की सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 से आरंभ होगी और 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मुख्य व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच किया जा सकता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इसे पवित्र तोपन्ना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपति इसे करते हैं। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। लेकिन श्रावण की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह सावन के पवित्र महीने में आती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:02 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:45 से 11:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और शाम का पूजन मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भक्तजनों, अब सुनिए श्रावण पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। द्वापर युग में महिषामती नाम की एक नगरी थी जहाँ राजा महाजित का शासन था। राजा के पास धन दौलत, सेना, मंत्री सब कुछ था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा सदैव चिंतित रहते थे। राजा सोचते थे कि उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध पिंडदान कौन करेगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, यज्ञ हवन कराए, दान पुण्य किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी महान ऋषि की शरण में जाकर इस समस्या का समाधान खोजेंगे। मंत्री वन में गए और वहाँ महान लोमेश ऋषि से मिले। ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म का पता लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा एक व्यापारी था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा था और बहुत प्यासा था। जब वह एक तालाब पर पानी पीने गया तो वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। व्यापारी ने प्यासी गाय को भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। एकादशी के दिन भूखे रहने का फल उसे इस जन्म में राजा बनने के रूप में मिला, लेकिन प्यासी गाय को भगाने के पाप के कारण वह पुत्रहीन रहा। व्रत की विधि। लोमेश ऋषि ने समाधान बताया कि यदि राजा और उसकी प्रजा का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं इस व्रत की विधि। सबसे पहले 10वीं के दिन एक समय सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगाजल और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पीला चंदन, फूल, माला, तुलसी दल चढ़ाएं। भोग में पीले फल, मिठाई, पंजीरी और पंचामृत अर्पित करें। दीपक जलाकर धूप दीप से आरती करें। अब जानते हैं व्रत के नियम। व्रत के दिन अन्न, दाल, चावल, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित है। पूर्ण निर्जला व्रत रखें या चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु के नाम का जप करें। तो व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब व्रत के फायदे के बारे में सुनिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत के अनेक फायदे हैं। सबसे मुख्य लाभ है संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति। यह व्रत पूर्व जन्म के पापों का नाश करता है और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जिन दंपतियों की पहले से संतान है उनके बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी यह व्रत लाभकारी है। इससे पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने वाले इहलोक और सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य देता है।
भक्तजनों 5 अगस्त को इस पावन व्रत को करके भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।